क्या आपने कभी सोचा है कि निफ्टी और गोल्ड दोनों एक साथ ऊपर नहीं जाते हैं? अगर मार्केट में रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है लोगों की, अगर मार्केट में इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क एपेटाइट के साथ आते हैं, तो कैसे पता लगाया जाए कि आने वाले दिनों में क्या चीज ज्यादा परफॉर्म कर सकती है? ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है, मतलब मेरा कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर उसकी खुद की मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। एटलीस्ट एक बात तो श्योर है कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको यह समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में पैसा कहां पर फ्लो कर रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपने कभी ना कभी यह बात सुनी होगी कि निफ्टी और गोल्ड दोनों एक साथ ऊपर नहीं जाते हैं। एज इन लॉन्ग टर्म में, अगर हम लॉन्ग पीरियड में देखें कई सालों के अंदर, तो ऑफ कोर्स गोल्ड और निफ्टी दोनों बड़े हैं। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट टर्म की बात करें, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो यहां पर निफ्टी और गोल्ड दोनों ऑलमोस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। एंड व्हेन आई से ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जरूरी नहीं है कि एक ऊपर और एक नीचे जाएगा। कहने का मतलब है कि पैसा कभी किसी एक चीज को फॉलो करता है। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं। अगर मार्केट में रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है लोगों की, अगर मार्केट में इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क एपेटाइट के साथ आते हैं, अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी दिखती है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है, दूर दूर तक वॉर नहीं है, रिसेशन नहीं है, तो इक्विटी मार्केट शानदार तरीके से बिहेव करती है, परफॉर्म करती है। लेकिन वहीं पर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, अगर इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा तंग कर रही है, अगर दुनिया में कहीं पर भी बड़े वॉर्स चल रही हैं या वॉर स्टार्ट होने का खतरा हो रहा है, ऐसे टाइम पे इक्विटी ग्रो नहीं करती है, जबकि गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस थॉट प्रोसेस का भी फायदा उठा सकते हैं और मार्केट में इस थॉट प्रोसेस को यूज करके ही पैसा भी बनाया जा सकता है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। मैं इसको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मैं इसको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। मैं यहां पर इस वीडियो में आपको एक डिसेंट पीरियड का, अगले कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का आपके साथ व्यू डिस्कस करूंगा कि कैसे पता लगाया जाए कि आने वाले दिनों में क्या चीज ज्यादा परफॉर्म कर सकती है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। दो, आप यूज तो बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली सबसे आसान तरीके आपके सामने दो हो सकते हैं। पहला, अगर आप हर महीने अपनी एसआईपी लगा ही रहे हैं, अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, अगर आपको यह पता है कि आने वाले कुछ महीनों में निफ्टी गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी और गोल्ड परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऐसे केस में आपको पैसा इक्विटी में ज्यादा लगाना चाहिए और गोल्ड में पैसा फिलहाल होल्ड करके वो वाला पैसा इक्विटी में डाला जा सकता है। वही अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है, तो ये पैसा निफ्टी की जगह या ये पैसा इक्विटी मार्केट की जगह गोल्ड में लगाया जा सकता है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आप इसमें पेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जहां पर आप एक को बाय और एक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। हैविंग सेड दिस, ये जो सेकंड वाली टेक्निक है, ये प्रो ट्रेडर्स के लिए है। एज अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी इंट्रिकेसीज होती है, लॉट साइजेस के डिफरेंसेस होते हैं, मार्केट टाइमिंग के डिफरेंसेस होते हैं, फंडामेंटल के डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक बात तो श्योर है कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको यह समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में पैसा कहां पर फ्लो कर रहा है, ज्यादातर इंस्टीट्यूशन क्या परचेज कर रही हैं। और नॉट जस्ट दिस, आपको इससे एक बहुत बड़ी चीज का अंदेशा मिल जाता है। अगर गोल्ड निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला है, इसका मतलब यह है कि पैसा ज्यादा गोल्ड में जा रहा है। इसका मतलब द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग सीरियस। अगर लॉन्ग टर्म में ऐसी पिक्चर बनती है जहां पर गोल्ड शार्पली बढ़ता है और निफ्टी नहीं बढ़ता है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई, या तो ग्लोबल इन्फ्लेशन, बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि या तो ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, या कोई एक नेशन या कोई एक ग्रुप ऑफ नेशंस इज इन डेंजर, या तो क्राइसिस की वजह से, रिसेशन की वजह से, या वॉर की वजह से। तो ये मेथड आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर फाइंड आउट करने में मदद करेगा और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप आराम से किसी और तरीके से पैसा जरूर बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि गोल्ड आउट परफॉर्म करने वाला है, निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं करने वाली है, तो यहां पर आपको मालूम है कि आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। आपको यह भी मालूम है कि निफ्टी में जैसे ही आपको अपने ट्रेड में सेल सिग्नल मिलेगा, यहां पर मुझे निफ्टी को शॉर्ट सेल करना है। गोल्ड में बाय सिग्नल मिलेगा, यहां पर मुझे गोल्ड और सिल्वर दोनों को बाय करना है। एट द सेम टाइम आप आने वाले रिसेशंस को, आने वाले इकोनॉमिक स्लोडाउन्स को आराम से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट
जहां पर मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि इक्विटी या कमोडिटी पैसा कहां पर फ्लो करने वाला है, इंस्टीट्यूशन अपना पैसा कहां पर डाल रहे हैं, एफआईआई और डीआईआई को मार्केट में क्या लग रहा है, आने वाले कुछ दिनों से, हफ्तों से, महीनों का व्यू क्या रहने वाला है, आइए जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं। नन ऑफ दीज शुड बी टेकन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। आई एम ओनली शेयरिंग दिस फॉर एजुकेशन पर्पसेस। आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या निफ्टी और गोल्ड एक्चुअली में हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं है। दोस्तों मैंने यहां पर डेलिबरेटली बोला हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और दूसरा वर्ड मैंने ये नहीं बोला नेगेटिवली कोरिलेटेड, क्योंकि नेगेटिवली कोरिलेटेड ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन इनका नहीं होना चाहिए। और बहुत ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मोर देन 0.8। अगर 0.8 से ज्यादा ये कोरिलेटेड है, इसका मतलब दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, साथ में नीचे जाएंगे। लेकिन अगर इनका कोरिलेशन 0.8 से कम है तो इसका मतलब दोनों साथ में ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। ये मोस्टली एक फ्लैट रहेगा, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा फ्लैट रहेगा, पहला नीचे जाएगा, या एक ऊपर जाएगा और दूसरा नीचे जाएगा। ऐसा कोई सिनेरियो रह सकता है। हमें सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि दोनों साथ में शार्पली ऊपर जा रहे हैं, एक 20% जाए और दूसरा 19% जाए। हमें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। हमें चाहिए अगर एक ऊपर 20% जा रहा है तो दूसरा फ्लैट खड़ा रहे, आधा परसेंट, 1%, 2%, 3%, यहां तक तो ठीक है, लेकिन 12-15% ना चला जाए। इसीलिए हमें सिर्फ यह बात जानने की जरूरत है कि क्या ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड तो नहीं है। तो यहां पर मैं डेली चार्ट निफ्टी का अप्लाई किया और मैं यहां पर एक इंडिकेटर अप्लाई करता हूं विच इज कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये कंपेयर करेगा निफ्टी की स्ट्रेंथ कंपेयर टू एनी प्रोडक्ट। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कितने ज्यादा कोरिलेटेड हैं। तो आइए जल्दी से चेक करते हैं कि इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसा है। तो यहां पर मैंने अप्लाई किया, मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट अप्लाई कर देता हूं, वैसे आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे चेक करना है निफ्टी का गोल्ड के साथ, और ये मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये 0.8 से ऊपर तो नहीं है। ये रही लाइन 0.8 की। पिछले 2-2.5 साल के अंदर सिर्फ एक बार, 2 बार, 3, छोटा छोटा 5-6 बार इसने 0.8 के ऊपर का लेवल दिया तो है, लेकिन हर बार उसी स्पीड से ये वापस नीचे भी आ गया है। मतलब कभी कभी अगर ये दोनों कोरिलेट होना स्टार्ट होते भी हैं, वहीं पर इनका कोरिलेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब दीज आर नॉट हाईली कोरिलेटेड फॉर श्योर, एटलीस्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो भी फिलहाल के लिए चलेगा। तो यहां पर अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे अपना मेन इंडिकेटर विच इज कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये मैंने अप्लाई कर लिया और निफ्टी को निफ्टी से कंपेयर करके क्या करेंगे, हमने यहां पर अप्लाई किया गोल्ड दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और ये हमने अप्लाई करी 100 पीरियड मूविंग एवरेज उसके ऊपर। अब हमें यह पता करना है कि ये प्रोडक्ट में कौन कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने आपके साथ कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करी थी, तो आप उस वाली वीडियो को जरूर देख लीजिए। वहां पर मैंने इसका पूरा बेसिक समझाया है। अब आप नोटिस कीजिए, मैं यहां पर आता हूं। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी सेज कि जब कभी भी ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है, मतलब मेरा कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर उसकी खुद की मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा कंपेयर टू जो आपको इंडिकेटर में आपने चार्ट डाला था। मतलब इस पीरियड में अगर आप यहां से कंपेयर करें, इस पीरियड से लेकर यहां तक आपकी निफ्टी में तेजी ज्यादा रहेगी और गोल्ड में तेजी कम रहेगी। हम इस चीज को यहां पर चेक भी कर लेते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो देखकर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग की एक झलक तो मिल जाएगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर कमोडिटी मार्केट में बनने के लिए इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ चाहिए। कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सबकी चाल स्टॉक से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके की मूवमेंट होती है। इन इंस्ट्रूमेंट्स के फंडामेंटल्स और इनको ट्रेड करने की पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में डिस्कस करी है। इस कोर्स में मैंने आपके साथ फंडामेंटल और टेक्निकल को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाए हैं। दोस्तों ना सिर्फ ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, बल्कि आज की डेट में 1100 लोगों से ज्यादा का ये कोर्स फेवरेट भी बन चुका है। तो दोस्तों आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको क्लिक कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए।
चलिए आइए अब चलते हैं अपने वीडियो पे। जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं दोनों चार्ट्स को सामने लगा देता हूं अपने। यहां पर निफ्टी है और यहां पर मैंने गोल्ड का 1 डे का चार्ट अप्लाई कर लिया, और ये जो मैंने 2 लाइंस अप्लाई करी हैं 4 जून के बाद से 7 जून से लेकर 3 अक्टूबर तक, तो 7 जून से लेकर 3 अक्टूबर तक ये कहते हैं कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करना था कंपेयर टू गोल्ड। देख लेते हैं जी, हम यहां से भी इसकी मूविंग एवरेजेस को हटा देते हैं। सो यहां पर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक गोल्ड ने रिटर्न दिया अराउंड 5.5% का, और इसी पीरियड में निफ्टी ने रिटर्न दिया है अराउंड 8.5% का। अब देखो मजे की बात यह है यहां पर कि दोनों ही ऊपर गए हैं, लेकिन निफ्टी ज्यादा ऊपर गया है, गोल्ड कम ऊपर गया है। और हम इस चीज को यूज कैसे कर सकते थे, हमने यहां पर अप्लाई कर ली मूविंग एवरेजेस। अब जब तक ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज इज अबव 30 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 30 पीरियड मूविंग एवरेज इज अबव 100 पीरियड मूविंग एवरेज, आपको यहां पर निफ्टी को होल्ड रखना है जब तक कि वो अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट ना कर दे। और जैसे ही वो अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी, आप निफ्टी से एग्जिट होके गोल्ड की तरफ सोचना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए तो हमें यह समझ में आ गया कि यहां पर हमें निफ्टी को बाय करना था, रीजन बीइंग कि निफ्टी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म करना है और निफ्टी इटसेल्फ डेली चार्ट में बुलिश दिख रही है, इसलिए हम निफ्टी को सेफली बाय करके यहां पर बैठ सकते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और इस पीरियड में आप नोटिस कीजिए गोल्ड को लेकर काफी नेगेटिव न्यूज आई थी, जहां पर गोल्ड में बजट के टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो गई थी। वी ऑलरेडी नो टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक प्रीमाइस, एक बेसिक असम्पशन कहता है दैट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। शायद मार्केट ने इस चीज को पहले से भांप लिया था। अब यहां पर नोटिस करते हैं, इसके बाद से अगर हम इसी डेट से नोटिस करें तो निफ्टी वाज सपोज टू अंडर परफॉर्म द गोल्ड, और इस एरिया से अगर मैं अभी तक की बात करूं, निफ्टी इज डाउन बाय 4.22% और गोल्ड इज अप बाय 0.8%। हमें यहां पर यह पता था कि निफ्टी ने गोल्ड को अंडर परफॉर्म करना है, तो यहां पर निफ्टी इज डाउन बाय 4% और गोल्ड इज अप। इसका मतलब आप यहां पर, अब देखिए यहां पर आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते थे। अगर गोल्ड में ऑलरेडी बाय सिग्नल बना हुआ है, जो कि बना हुआ था, आप आराम से गोल्ड को होल्ड कर सकते थे। यहां पे गोल्ड ने आपको अच्छी तेजी दिखाई है, जबकि इसके बाद से निफ्टी ने आपको कोई तेजी नहीं दिखाई है। रादर निफ्टी यहां से नीचे आया है। मैं इसमें एक और काम कर सकता था, जैसे ही मेरा मूविंग एवरेज का सेटअप डिस्टॉर्ट हुआ, एज यू कैन सी हियर, जैसे ही मेरा मूविंग एवरेज का सेटअप यहां पे डिस्टॉर्ट हुआ, मुझे यह समझ में आ गया था कि निफ्टी ने अंडर परफॉर्म करना है, गोल्ड ने आउट परफॉर्म करना है। मैं यहां पर निफ्टी को शॉर्ट सेल भी कर सकता था, आउट ऑफ द मनी कॉल्स भी सेल कर सकता था, और या फिर मैं यहां पर गोल्ड भी बाय कर सकता था। इन बोथ द केसेस, रादर मैं अगर दोनों काम करता तो मैं दोनों काम भी कर सकता था, दोनों जगह पे मैं सेपरेट प्रॉफिट बुक कर सकता था। यहां पर दोस्तों आई डू अंडरस्टैंड कि ये एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ में आ सकता है, क्योंकि यहां पर हम निफ्टी, गोल्ड, बहुत सारी चीजों को एक साथ देख रहे हैं। स्टैटिस्टिकल पैरामीटर जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हम बहुत सारी चीजों को एक साथ देख रहे हैं, उसमें मूविंग एवरेजेस भी लगा रहे हैं। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कुछ टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इसको यूज करना स्टार्ट कीजिएगा। बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आप यहां पर गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड और डाउ जोन्स में, गोल्ड और निफ्टी में, गोल्ड और ऑयल में ऐसे चार्ट्स बना सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या गोल्ड सभी चीजों को आउट परफॉर्म करने वाला है। अगर वो आरएससी, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव में ऊपर जा रहा है, मतलब गोल्ड सभी चीजों को आउट परफॉर्म करने वाला है। और अगर गोल्ड सभी चीजों को आउट परफॉर्म करता है, इसका मतलब मार्केट या तो रिसेशन के बहुत पास है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बहुत पास है, या फिर वॉर के बहुत पास है। इससे आपको बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशंस डीकोड हो सकती है। दोस्तों ऐसी ही बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजीज और कुछ फंडामेंटल पैरामीटर भी, आप कैसे गोल्ड की चाल को या कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स को चेक करके आप कमोडिटीज की चाल को पकड़ सकते हो, ये सारी चीजें मैंने अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में डिस्कस करी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार जाके उस कोर्स को चेकआउट कीजिए। आई एम वेरी श्योर दिस कैन हेल्प यू बिकम अ प्रो ट्रेडर इन द कमोडिटी मार्केट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? इस कॉन्सेप्ट
पेयर ट्रेडिंग के अराउंड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा. आई विल बी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.